से पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत है, जो कि हमारे पूर्व यज्ञों के यजमान लोग सभी लोग पधारे हैं। सभी का स्वागत है। यज्ञ नारायण की कृपा सभी यजमानों के ऊपर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भक्तों के लिए आचार्य आसन से आशीर्वाद और साधुवाद सभी भक्तों का यज्ञ नारायण कल्याण करते रहे। जो भी गौशाला धाम में पधारी भक्तों सभी का कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय सिया राम। यज्ञ नारायण की परिक्रमा करेंगे यजमान लोग। यजमान लोग 5-5 परिक्रमा करेंगे। सभी यजमान यज्ञ नारायण की परिक्रमा करें। उधर रामायण जी की आरती हो रही है और कथा चालू हो रही है। सभी लोग कथा श्रवण करके यज्ञ नारायण की परिक्रमा करते रहे। बोलिए बोलिए श्री महाराज श्री राधा कृष्ण भगवान श्री यज्ञ नारायण भगवान श्री वृंदावन भगवान श्री राजा रामचंद्र भगवान गौ माता अयोध्या में की सरयू मैया धरती माता भारत माता अपने अपने संत माता पिता गुरुदेव राधे। जो भी कपड़े वगैरह यजमानों को करना चाहते हैं, जो भी यजमानों के रिश्तेदार कपड़े लेकर के आए हैं, वो यजमानों को कपड़े वगैरह कर दें। हाँ, सभी यजमान यहाँ मंडप में बैठ जाएंगे। बैठ कर के कथा सुनेंगे और जो भी रिश्तेदार कपड़े वगैरह करना चाहते हैं वो कपड़े करते रहेंगे और कथा भी श्रवण करते रहेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय 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 श्री राधा रमण जय जय रमण जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।
भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंधन किए नाशक सब द्वारन को छोड़ करने तो आई तिहारे शरण खड़ी पुरणेश्वरी लोका Jai Ram
अखिलेश्वर कारण करना कल्पत्र श्री ताड़ी श्री राघवेंद्र सरकारी के शिक्षणों में वंदन करते हैं। जगत जननी माँ जगदम्बा अम्बा अम्बा परम्बा श्री जानकी जी के शिक्षणों में वंदन करते हैं। जगन नारायण भगवान के शिक्षणों में वंदन करते हैं। हमारे भूत बाबा भगवान भोले बाबा के शिक्षणों में वंदन करते हैं। माँ पार्वती के चरणों में वंदन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के शिक्षणों में वंदन करते हैं। हमारे सदगुरु देव भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हैं। भैया थोड़ी आवाज पड़ेगी। गौ माता के श्री चरणों में वंदन करते हैं। परम प्रभु प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री राघवेंद्र सरकार की छवि को निहारते हैं। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, सभी देवी देवता, नगर देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, सभी को वंदन करते हैं। हमारे पूज्य संत श्री रामानंद जी भाई के जो हमारे सदगुरु देव हैं, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। और मंचस्थ विराजमान जितने भी हमारे साधु संत हैं, वेद पाठी विद्वगण हैं, हमारे विद्वजन ब्राह्मण हैं, यहाँ पर कविगण हैं, रसिकगण, संगीत के सानिध्य में चल रहे सभी भाईगण, सभी को वंदन करते हैं। कथा पांडाल में विराजमान हमारी मातृ शक्तियाँ, शक्ति स्वरूपा माता है, भक्ति स्वरूपा बहने, पिता तुल्य वृद्धजन, दूर दराज से आप जितने भी पधारे हैं, राम प्रेमी, हरि प्रेमी, कृष्ण प्रेमी, आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे श्री राम और जानकी की छवि। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरे जुग पाने। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे श्री राम और जानकी की छवि को वंदन करते हैं। आज हमारी कथा का सप्तम दिवस है। समय अनुसार कल हमने आपसे बोला था कि रावण मारना है, इस बार तो रावण मारना ही पड़ेगा। तो जितना भी हो सकता है मैं जल्दी से समय को लेते हैं और परम पावनी इस राम कथा में प्रवेश करने से पहले आइए 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन, क्योंकि कथा में जब प्रवेश करते हैं तो संकीर्तन अवश्य करते हैं। इससे हमारी जिह्वा पवित्र तो तन पवित्र होगा तो हमारा मन भी पवित्र होगा। तो सभी लोग बड़े भाव से देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि 6 दिन तक आप आए ना आए कोई बात नहीं, लेकिन 7वें दिन की जो कथा होती है वो राम कथा का सार है। और 6 दिन आप कथा सुनो ना सुनो, लेकिन 7वें दिन यदि आपने कथा मन लगा करके सुन ली ना, तो 6 दिन आपने जो कथा नहीं सुनी ना, उस कथा का फल भी आज आपको लग जाना है। अब आपको फल लेना है नहीं लेना है ये आपके ऊपर है। इसलिए सभी लोग ध्यान से कथा सुनेंगे, सभी लोग अच्छे से कथा सुनेंगे और कीर्तन का ताली बजाते हुए मुझसे हरिनाम संकीर्तन, हाथों से ताली का सहयोग, एक बार प्रेम से जयकारा लगा बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। जैसे हम कहीं जाते हैं, हमारे घर में ठाकुर जी की सुंदर सी मूर्ति होती है जिसकी हम पूजा रोज करते हैं। तो जब हम कहीं जाए तो ठाकुर जी से कहो कि ठाकुर जी अब आपका ही आसरा है, हम जा रहे हैं और आपके भरोसे जा रहे हैं, आपके विश्वास से जा रहे हैं, तो हमारा ध्यान रखना, मैं शाम को आकर वापिस आपसे मिलूंगी। ठाकुर जी सोचते गया है, कहकर गया कि शाम को आकर के वापस मिलूंगा, तो ठाकुर जी सारा ध्यान रखते हैं कि शाम को मिलना है, इसलिए ठाकुर जी ध्यान रखते हैं। तो सरकार से एक प्रार्थना है और आप सभी को बैठ करके प्रार्थना करनी है सरकार से। मैं रोज लगाऊं हाजरी मेरे सांवरिया सरकार,
चरण में मैं रोज लगाऊं हाजरी मेरे सामने राजा रामचंद्र भगवान आज हमारी सप्तम दिवस की कथा 7 दिनों तक आप सभी ने इस परम पावनी गंगा स्वरूपिणी श्री राम कथा में आपने गोते लगाए। आज हम सरकार से प्रेम करने की बात करते हैं, लेकिन सरकार को छोड़ करके बाकी सारी दुनिया हमें याद रहती है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तन पाई भजई रघुवीरा। ये जो तन हमें मिला है, इस तन से यदि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये हाथ भी तो भगवान ने दिए हैं, तभी ना हम उनके कीर्तन में ताली बजा रहे हैं। तो हम बड़े भाग्यवान हैं कि सरकार ने हमें शरीर दिया और हम उससे सरकार की सेवा कर रहे हैं, उनके कीर्तन में ताली बजा रहे हैं। कल आप सभी ने कथा श्रवण की थी कि शूर्पणखा पंचवटी में पहुंची। जब लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिए, वहां रोती रोती रावण के पास गई। रावण के पास जाकर के कहा तो रावण ने एक मारीच नाम का जो राक्षस था, निशाचर था, उसको भेजा है मृग बनाकर सोने का आया है, सोने का किरण बनकर। अब वहीं पर सरकार बैठे हुए थे। मैया सीता ने जैसे ही उस मृग रूपी सोने के हिरण को देखा, कहने लगी नहीं नहीं, मुझे तो वो सोने का हिरण चाहिए। भगवान राम जी चले, आगे आगे मृग रूपी हिरण दौड़ रहा, पीछे पीछे राम जी दौड़ रहे मारने के लिए। अब हिरण क्या करता है कि थोड़ी देर तो रुकता है, फिर भागने लगता है, फिर राम जी को देखता है, फिर भागने लगता है। राम जी ने कहा या तो तुम भागते ही रहो या थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ एक काम कर लो। हिरण ने कहा सरकार मैं अपने भाग्य की वजह से भाग रहा हूँ और भाव की वजह से मैं आपको रुक रुक कर देख रहा हूँ। मेरा भाग्य है आज रावण ने मुझे आपको भेजा। आज यदि मैं नहीं भागूंगा तो रावण मुझे मार देगा। रावण के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं आपके हाथों मर जाऊं। इसलिए मैं भाग्य की वजह से भाग रहा हूँ, लेकिन मेरा भाव है कि आज मैं आपको देखूं, आपके दर्शन करूं, तो इसलिए मैं आपको भी देख रहा हूँ। हम भी संसार में भाग्य की वजह से भागते हैं और भाव की वजह से भी भागते हैं। आज संसार में हम भाग्य की वजह से भागते रहते और आज प्रभु से भाव है, तभी ना हम कथा में बैठ करके, यहाँ सत्संग में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। तो ये हमारा भाव है सरकार से प्रेम होने का। अब इधर जैसे ही राम जी उधर गए, इधर रावण आया है। यहाँ संत का देखो, ये स्टेज पर कोई बात ना करे, आस पास थोड़ी देर की बात है, हमें सभी को काम धंधे भी करने हैं। थोड़ी देर शांति की बात, कथा सुन ले, यज्ञ हमारा पूरा हो चुका। तो सरकार इधर उसके मृग रूपी हिरण के पीछे भगने लगे। इधर रावण चला, संत का वेश बनाया और संत का वेश बनाया और जैसे ही मैया का हरण करने लगा, तुरंत रावण का रूप बना दिया। कहीं संत ये ना कहे लोग आगे कि संत ने हरण किया है, इसलिए तुरंत राक्षस का रूप बना दिया। मैया को हरण करके बीच में जटायु जी मिले हैं। जटायु जी ने बहुत रोका है, लेकिन नहीं रोके। इधर हमारी सरकार, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नैनी, खोज कर रहे हैं सीता की कि सीता कहाँ गई, जानकी वैदेही कहाँ गई। आगे चले हुए जटायु जी को देखा, रावण हरण करके लंका, मैया सीता को लंका में लेकर के और वहां अशोक वाटिका के नीचे बैठा दिया।
जटायु वहां पर अपनी मौत का इंतजार कर रहा है कब आ जाए, लेकिन सरकार गए जटायु को गोद में बैठाया। ना रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर निज गोद में अश्रु बहाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। हमारी सरकार ने जटायु को उठाया है, गोद में रखा। आप चाहो तो बहुत दिन तक जी सकते हो जटायु, नहीं नहीं, तब अब आपका ध्यान कर लिया है, अब आपने दर्शन कर लिए हैं, अब मैं नहीं जीना चाहता। लोग तपस्या करते हैं, साधना करते हैं कि एक पल के लिए भी राम जी उनके हृदय में आ जाए, उनके दर्शन हो जाए। और आज तो सामने मेरे राम जी खड़े हैं, मैं उनकी गोद में हूँ, तो इससे अच्छी मृत्यु क्या हो सकती है। जटायु ने अपनी देह का त्याग किया, राम जी ने अंत्येष्टि किया। अब इधर राम जी आगे चले हैं तो मैया शबरी के यहाँ पर गए हैं। शबरी देख राम गृह, मैया शबरी के घर। संसार में कहीं भी प्रभु को पाना है, लेकिन यदि जीवन में प्रेम नहीं होगा ना तो सरकार नहीं मिलेगी। जीवन में मैं आपसे रोज दो बातें कहती हूँ ना कि जीवन में विश्वास और प्रेम, ये दो चीज अपनाओ, बाकी आप कुछ करो या ना करो। विश्वास यदि होगा सरकार के ऊपर, प्रेम होगा तो सरकार अवश्य आएगी। मैया शबरी बचपन में जब उनका विवाह हो रहा था, मैया श्रृंगार कर रही थी। अब वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु भी बंधे हुए थे। मैया ने पूछा कि ये जीव जंतु किस लिए बंधे हैं? बोले ये जीव जंतु इसलिए बांध रखे हैं, बहुत सारी बकरियों को बांध रखा था। बोले कल तुम्हारा विवाह है और इन सभी बकरियों की बलि दी जाए। मैया शबरी ने सोचा कि मैं विवाह करूंगी और इतने सारे जीवों की बलि दी जाएगी, तो तुरंत ही रात में उन्होंने जो सारी बकरियां थी उनको छोड़ करके भगा दिया और स्वयं विवाह किया। रात में मतंग ऋषि के आश्रम में आए। मतंग ऋषि एकदम उन्होंने मैया शबरी को अपने आश्रम में रखा है। मैया शबरी ने कहा संसार ये कहेगा कि देखो आपने ऐसी समाज की एक बेटी को रख लिया। बोले मैंने तुम्हें बेटी माना है, तुम मुझे पिता मानो, बाकी समाज कुछ कहे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैया शबरी से कहा, जब उनके गुरुदेव मतंग ऋषि जाने वाले थे भगवान के धाम, उनको कहा कि आप इंतजार करना, आपके घर राम जी अवश्य आएंगे। राम जी जरूर आएंगे, आप जरूर इंतजार करना, आपके घर राम जी आएंगे। मैया शबरी इंतजार करते हैं। राजा दशरथ ने भी तो इंतजार किया था, तभी तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा था कि ध्रुव धीर हो यौ सुतचार, इंतजार करिए। यदि हम इंतजार करते हैं ना तो आज मैया शबरी भी वैसा ही इंतजार कर रही है। रोज फूलों से मार्ग सजाती हैं कि राम आएंगे, मेरे घर राम आएंगे। राम कौन है? राम नहीं है नारा को विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मिलते किसी, राम नहीं मोहताज किसी झंडों का, किसी क्षेत्र किसी गांव किसी खंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों और गारों में, राम मिले हैं निर्बल की करुण पुकारों में। राम मिले हैं कौशल्या को, राम मिले हैं अहिल्या को, राम मिले हैं सीता की पावनता को, राम मिले हैं मैया की पावन मानवता को। राम नहीं मिलते मंदिरों में, राम मिले हैं शबरी के झूठे बेरों में। हम रोज मंदिर में फेरे लगाते रहते, जाते रहते हैं, लेकिन हमें राम जी नहीं मिलते। राम जी, मैया शबरी ने झूठे बैर खिलाए, राम जी आए उनके घर पे। प्रेम की तो बात है, भगवान कहते हैं कि मुझे प्रेम से जो कुछ भी खिलाएगा वो मुझे मंजूर है। झूठे बेर भी भगवान ने खा लिए मैया शबरी। सबसे ऊंची प्रेम सखाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए। सरकार तो हमारे ऐसे हैं, विदुरानी के केले के छिलके खाते हैं, मैया शबरी के झूठे बेर खाते हैं। किसी ने पूछा कि राम जी का वनवास क्यों हुआ?
क्या राम जी का वनवास इसलिए हुआ रावण को मारने के लिए? तो संत ने बड़ी सुंदर सी व्याख्या की है कि नहीं, राम जी का वनवास रावण को मारने के लिए नहीं हुआ, तो फिर किस लिए हुआ? बोले दस कंद को मारन को होती चतुरंगनी सेना, होती प्रभुता होती सुबेती, और ऋषि मुनि के सत्कारण को बहु जग विधान, होते सुख राशि प्रिय भरत बंधु की कहे, घरे चली जात प्रजा के सुबासी, पर सतरी वनवास में ना होती, तो राम होना बनते वनवासी। मैया शबरी यदि वनवास में नहीं रहती ना, तो हमारे राम जी कभी वनवास नहीं जाता। कहते हैं ना, भगवान का आगमन क्यों हुआ है? सो केवल भक्त हितकारी, अपने भक्तों के लिए सरकार आई थी। तो शबरी मैया का ऐसा प्रेम। आज हम सत्संग में बैठे हैं, आज सत्संग, ये जो शरीर है हमें, हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से हमें यहाँ शरीर मिला। इस शरीर से हमें अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए। इतना भी नहीं बनता तो कम से कम जीवन को सत्य में सत्य अपनाओ, ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलो, ज्यादा से ज्यादा सत्य पर चलने का संकल्प लो। इतना तो हम कर ही सकते हैं। सरकार से प्रेम करो, और इस सत्संग इससे बड़ा कुछ नहीं है। और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर हमें यहाँ तन मिलता है, और इस तन को हम यदि सत्संग में लगावे तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ है भक्त ने बड़ी सुंदर सी बात, इस ये सारी जो लाख 84 योनि लेते हैं ना, उसमें हे तन ना कोई नर तन की तरह, कोई संग न हमने जाना सत्संग की तरह। सत्संग चल रहा है, तन तन से आप यहाँ पर भी बैठे हो, तो भाव से हमारे सरकार में बैठे, तो दोनों आगे एकदम लंबे लंबे बड़े भाव से ताली बजाते
अन्न देता है, सब कुछ काम में लाया जाता है, लेकिन एक सर्प उससे लिपटा हुआ रहता है, जबकि वहाँ कितना विष धारण करता है, कितना जहर धारण करता है, फिर भी वो चंदन के वृक्ष से जाकर के लिपट जाता है। तो उसी तरह भी हमें संसार में रहना है। सत्संग से यही शिक्षा मिलती है। विषधर लिपटे रहते निष्दिन, विषधर लिपटे रहते निष्दिन, विषना कोई संग न हमने वाली है। ये तो जहाँ में केवल श्वास का फर्क है, रुक गई तो वहाँ वो चल रही है, तो यहाँ सांसों का अनमोल खजाना ऐसे व्यर्थ नहीं होता है। सांसों का अनमोल खजाना ऐसे व्यर्थ नहीं होता है। सांसों का अनमोल खजाना ऐसे व्यर्थ नहीं होता है। कथा में तो बैठे हैं, लेकिन जहाँ ध्यान घर पे रहे कि वहाँ घर पे पता नहीं क्या हो रहा होगा। आज एक ही दिन का समय मिला, उसमें भी सारा ध्यान घर की हो, तो ये मन बड़ा तेज है चलने में। तब कहाँ है चलने में तेज ना है दूजा, चलने में तेज ना है दूजा, कोई जिसका मन नहीं जा रहा ना वही हाथ उठाएगा, और जिसको जा रहा है ना उठाए तो ये अच्छा लंबे लंबे। कोई संग ना हमने जाना सत्संग की तरह, कोई संग ना हमने जाना सत्संग की तरह। विचित्र है। ये सत्संग में हम बैठे हैं, यही तो बताते हैं सत्संग में कि मन को कैसे वश में करना है। मन को जीतना है तो पहले इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को आपने जीत लिया ना, हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय होती है, 5 कर्मेंद्रिय होती है। इन 10 इंद्रियों पर जिसने काबू पा लिया ना, समझ लो उसने मन को जीत लिया। हमारी सरकार राम जी वहाँ शबरी जी के ग्रह से आगे चले। अब जैसे ही आगे चले हैं, पहुंचे हैं अब अरण्य कांड में गोस्वामी जी महाराज प्रवेश करवाते हैं। किसकिंदा कांड में सरकार गोस्वामी जी महाराज प्रवेश करवाते हैं और वहां पर सुग्रीव से मित्रता की कथा श्रवण करवाते हैं। हमारी सरकार जैसे ही आगे चले हैं, अब ऋषि मुख पर्वत पर रहते हैं सुग्रीव जी। दूर से देखा है, हनुमान जी भी वहीं रहते हैं।
हनुमान जी को भेजा है, आप जाकर के देखो धनुष बाण लिए हुए ये वीर कौन है जो इधर चले आ रहे हैं। गोद में शामिल गोर शरीरा, हमारे सरकार आए हैं ऋषि मुख पर्वत की ओर आगे बढ़े। हनुमान जी ने देखे आए हैं वो तुम श्यामल गोर शरीरा। आप दोनों भाई देखने में छत्री लगते हो, लेकिन आप इस वन में क्या कर रहे हो? बोले हम कौशलेश दशरथ के जाए, हम दशरथ जी के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण हमारा नाम है। पिता की वचनों के पालन हेतु हम इस वन में विचरण कर रहे हैं। हमारी बेटे ही जीव को रावण ने हरण कर दिया। अच्छा ठीक है सरकार, चलो आप हमारे जो नाथ शैल पर एक कपिपति रहे अस सुग्रीव दास कहे। सुग्रीव जी ऋषि मुख पर्वत पर रहते हैं, बानरों के राजा हैं, चलिए आप उनसे मिलिए। तो सुग्रीव दास कहे वो तुम्हारे दास है। भैया लक्ष्मण ने कहा दास है तो ऊपर काहे को जाके बैठ, स्वामी नीचे खड़ा है, दास ऊपर बैठा है, ये कौन सी बात है? बोले नहीं नहीं वो आपके दास है, सही नाथ, उनके साथ आप मित्रता कीजिए। सही नाथ सुग्रीव सर मित्रता आप कीजिए। चले हैं सरकार, दोनों भुजाओं पर राम लक्ष्मण को हनुमान जी महाराज ने बिठाया। पहुंचे हैं, सारी बात बताई है। इधर सरकार ने बाली का वध किया। अब सुग्रीव ने कहा कि यदि आपने बाली का वध कर दिया मेरे भाई का, तो मैं आपकी वैदेही को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। ऐसा ही किया, चारों ओर बानरों को भेजा है कि कहाँ किधर कौन चले। पूर्व में भेजा है, पश्चिम में भेजा है, उत्तर में भेजा है, दक्षिण में श्री हनुमान जी महाराज जामवंत जी समेत अनेक बानर गए हैं। वहाँ समुद्र के किनारे खड़े हो गए, लेकिन अब जाए तो कौन जाए, समुद्र को पार करे तो कैसे करे। जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी के सिवा किसी के बस की बात नहीं है समुद्र को पार करना। एक हनुमान जी ही एक ऐसे हैं जो समुद्र को पार कर सकते, क्योंकि हनुमान जी कैसे हैं? हमारे हनुमान जी, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, हनुमान चालीसा में लिखा होता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। हमारे हनुमान जी महाराज जो है वो अष्ट सिद्धियों के दाता है, नवनिधियां उनके पास में 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, अणिमा महिमा गरिमा लगिमा, इस प्रकार 8 तरह की सिद्धियां होती हैं। यानी कि हनुमान जी महाराज विशाल पर्वत की तरह बनना भी जानते हैं, तो छोटे से चींटी के बराबर भी बनना जानते हैं। ऐसी 8 सिद्धियां उनके पास है। पत्थर के बराबर बनना जानते हैं, तो विशाल एक पर्वत की तरह भी बनना जानते हैं। चाहे जैसे भी हो, हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां, 9 निधियां, 9 प्रकार की निधियां।
अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असगर दीन जानकी माता, ये वरदान दिया है मैया जानकी ने कि आप अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हो, तो आप ये अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां किसी को भी दे सकते हैं। हनुमान जी महाराज हमारे बड़े कृपालु हैं, बड़े भक्त होते हैं लोग, पुरुष वर्ग में ज्यादा भक्त होते हैं हमारे हनुमान जी महाराज। कहते हैं हनुमान जी महाराज का किसी का, देखो राम जी आए त्रेता युग में और चले गए, हमारे भगवान कृष्ण आए द्वापर युग में लीला की और चले गए, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों इस युग में हमारे हनुमान जी महाराज का प्रताप है। इस कली काल में भी आज हनुमान जी महाराज थे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राम कथा सबसे पहले सुनने आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। अब आपकी भीड़ के बीच में क्या पता किस वेश में आए हो हनुमान जी महाराज, इसीलिए तो कहते हैं भैया आखिरी दिन की कथा। हम कहते हैं ना कथा का आखिरी नहीं है, कथा का आज विराम होगा। कथा का कभी आखिरी नहीं होता, कथा का कोई अंत नहीं होता। कोई लोग ये कहते हैं लो आज तो कथा आखिरी है, कोई कहते हैं कोई उससे भी बड़े देवी जी कथा करने जाते बोले देवी जी का आखिरी है। कोई लोग कहते हैं कि कोई संत महात्मा, अरे संत महात्मा का आखिरी है, आज तो लास्ट है आखिरी। भैया ना कथा का आखिरी है ना किसी का आखिरी है, सबका आखिरी हो सकता है लेकिन कथा का कभी आखिरी नहीं होता, क्योंकि कथा विराम लेती है। कथा कैसी है? हरि अनंत हरि कथा अनंता, जिसका कोई पार नहीं है, अनंत कथा चलती रहती है, चलती रहती है। तो ऐसी हमारी राम कथा है। हमारे हनुमान जी महाराज आज उन्होंने कहा सुग्रीव से मित्रता करवाई। जब चले हैं हनुमान जी महाराज समुद्र के पार बैठे, कैसे जाए कौन जाए। जामवंत जी ने हनुमान जी महाराज से कहा कि हनुमान जी महाराज आप ही जा सकते हैं। अंगद बोले अंगद नहीं जा सकता। अंगद ने कहा कि अगर मैं जाऊंगा ना तो वापिस आने की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। ठीक है, हनुमान जी महाराज को अपना बल याद दिलाया है। हनुमान जी महाराज से कहा गया कि